राजवी शहर जयमान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम लोग परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवेशीय चर्चा की आवश्यकता नितांत आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक हम लोग परिवेशीय वातावरण की जानकारी नहीं रखेंगे या हमें परिवेशीय अपने आसपास के वातावरण की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम पूर्णतः अनभिज्ञ रहेंगे। तो इसलिए परिवेशीय चर्चा की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। परिवेशीय चर्चा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इसकी आवश्यकता को हम कुछ निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा सकते हैं। परिवेशीय चर्चा के माध्यम से बदलती हुई सामाजिक व्यवस्थाओं व रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार तथा सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों के नए समाज के साथ समायोजन करने की योग्यता विकसित करते हैं। अर्थात आज के इस भौतिक जगत में व्यक्ति की मौलिक जीवन यापन में, दैनिक जीवन यापन में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। नागरिकता की आवश्यक गुणों का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक परिवेश में सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने वातावरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ समाज की संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। बच्चों में नैतिकता के गुणों का विकास करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाव व ध्वनि के संबंध में प्रत्येक मनुष्य की सबसे पहली कक्षा का सबसे पहला पाठ प्रायः मौखिक रूप में ही सिखाया जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वह अपने कर्णों द्वारा कुछ आवाज़ को ग्रहण करता है और धीरे धीरे वह ध्वनि के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। फिर वह चाहे उस समय में सीख पाए या न सीख पाए, परंतु प्रारंभिक तौर पर ध्वनि के माध्यम से ही सीखा जाता है। उदाहरणतः अगर देखा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ ज्ञात नहीं होता है, किंतु ज्यों ज्यों वह बड़ा होता है, कुछ समय पश्चात केवल अपने आसपास के वातावरण को देखता है और पारिवारिक सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अपने कानों द्वारा सुनता है। बच्चा अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करता है और अंततः कई प्रयासों के बाद वह धीरे धीरे सीखने में सफल हो जाता है। सीखने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्व अनुभवों पर। तो जिस प्रकार से परिवेशीय घटनाओं या सामाजिक विषयों पर चर्चा करना छात्रों को पढ़ने लिखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से स्व अनुभवों पर चर्चा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्व अनुभवों पर चर्चा कुछ निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। अर्थात स्व अनुभवों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि घटना वर्णन, दृश्य वर्णन या यात्रा वर्णन। घटना वर्णन के संबंध में यह देखा जाता है कि घटना वर्णन के अंतर्गत किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक घटना अथवा स्वयं के द्वारा आंखों देखी गई घटना का वर्णन कर सकते हैं। अर्थात वह सभी प्रकार की घटनाएं जिसको हम स्वयं अपने आंखों से देखते हैं और जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, वह घटना वर्णन के अंतर्गत आती है। अर्थात वह सब प्रकार का वर्णन जो है घटना प्रदान दर्शन के अंतर्गत आता है। दृश्य वर्णन की यदि चर्चा करें तो इसके अंतर्गत किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मेला या प्रदर्शनी, बाजार आदि के देखे हुए दृश्यों का वर्णन आता है। अर्थात इन स्थानों पर हम जो दृश्य देखते हैं उन सभी का वर्णन दृश्य वर्णन के अंतर्गत आएगा। यात्रा वर्णन के संबंध में यदि चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हम अपनी पूरी यात्रा
कि प्रारंभ बिंदु से लेकर अंत तक का वर्णन करते हैं। फलतः यात्रा कहाँ से प्रारंभ की और किसके माध्यम से पूर्ण की, किन वाहनों के द्वारा पूर्ण की, किन किन राज्यों एवं किन किन जनपदों से होकर गुजरे, वहाँ हमने किस प्रकार से अपना रहन सहन पूर्ण किया, इन समस्त पहलुओं का वर्णन यात्रा वर्णन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो वर्णन है जो हम अपनी यात्रा में पूर्ण करते हैं, अर्थात हम अपनी यात्रा जिन जिन चरणों से होकर गुजरते हैं, यात्रा में जहाँ जहाँ भी जाते हैं, उन सब का वर्णन जो है यात्रा वर्णन के अंतर्गत आता है। आज हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।